2023 नवंबर में इस दिन पड़ रहा है तुलसी विवाह। जानिए क्यों करते हैं तुलसी विवाह और पूजा का शुभ मुहूर्त विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा सपना है हर हिंदू एक हो और उसे वो सारी जानकारी हो जो हमारे महान संस्कृति ने हमारे लिए जतन करके रखी है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। बस हमारी आपसे यही गुजारिश है, वीडियो आखिर तक देखें और ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए आज आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम और तुलसी की विवाह कराई जाती है, इसलिए इसे तुलसी विवाह कहा जाता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस चलते सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इन मांगलिक कार्यों की शुरुआत देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह से ही होती है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। हिंदू धर्म अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। इसी दिन चतुर्मास खत्म होता है और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह? जानिए सब कुछ। कब है तुलसी विवाह? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि इस महीने 22 नवंबर की रात 11:53 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर हो जाएगा। द्वादशी तिथि इस बार 23 नवंबर से शुरू होकर अगले दिन 24 नवंबर शाम 7:06 पर समाप्त होगी। इस चलते द्वादशी तिथि पर यानी 24 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर की सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। पूजा का अगला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक है। कैसे करें तुलसी विवाह और पूजा? तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुबह ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनके समक्ष मंदिर में फूल और फल आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह के लिए मूली, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, गन्ना, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार और शकरकंद आदि पूजा सामग्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गन्नों का मंडप सजाया जाता है। तुलसी के पौधे को मंडप में रखा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की प्रतिमा साथ रखी जाती है। तुलसी माता के समक्ष 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं और सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल को उन पर अर्पित करके सभी फलों का भोग लगाया जाता है। इस तरह विवाह संपन्न हो जाता है। भोग के लिए बनाए ये खास व्यंजन जो खास पसंद है माता तुलसी को। तुलसी विवाह के दिन भोग के रूप में आटे का हलवा बनाया जाता है। सामग्री: 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप चीनी, 2 चम्मच घी, 1 कप दूध, सूखे मेवे और नारियल का बुरादा। हलवा बनाने की विधि: हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कहाड़ी में घी गर्म करें और उसमें आटे को डालकर एकदम हल्की आंच पर भूनें। आटे के भुनकर गोल्डन ब्राउन हो जाने पर उसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं और दूध डाल दें। हलवे को लगातार चलाते रहें, नहीं तो गुठली बनने का डर रहता है। हलवा गाढ़ा हो जाने पर सूखे मेवे और नारियल का बुरादा डाल दें। आइए अब जानते हैं क्यों कराया जाता है तुलसी विवाह। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, आपको तुलसी विवाह के पूर्व इस कथा का पठन करना है, जिसे आपके घर में सदा सुख शांति और वैभव बना रहें। आइए जानते हैं। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी।
उसके पतिव्रता होने कारण भगवान ने जलंधर सदा अजय का वरदान दिया, जिसकी वजह से उसे कोई हरा नहीं सकता था। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह के पीछे की कहानी। कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। धन्यवाद।